Hello children, welcome to the class once again. So today we are going to discuss about the methods to solve the pair of linear equations in two variables. So there are three different methods to find out the solution of linear equations if the equations have unique solution, and one more method, that is the graphical method, that can be used for any type of linear equations. So the three methods for unique solutions are: first one is substitution method, second one is elimination method, and third one is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये जो तीनों मेथड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे, और जो ग्राफिकल मेथड है वो हम किसी भी टाइप की इक्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. Now we will discuss about these three methods one by one. So first of all we are going to discuss about substitution method. So for substitution method I have considered one example. Let us consider the pair of linear equations given to us is 2x plus 5y is equal to 2 and second equation is 3x plus 2y is equal to 10. हमें जो दो इक्वेशंस दी होती हैं पहले हम उनकी नेमिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं. एक इक्वेशन को नंबर 1 और सेकंड इक्वेशन को नंबर 2. अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ज़रूर इसको देख लेते हैं कि क्या यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नहीं है. उसके लिए हमें कंडीशंस मालूम है. हम a1/a2 और b1/b2 रेशियोज़ को आपस में कंपेयर करते हैं. अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तभी यूनिक सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ यूनिक सॉल्यूशन नहीं है और हम ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे. तो अब क्योंकि इस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है तो वी विल कंटिन्यू. अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना. अब किसे सब्स्टिट्यूट करना है, आप क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर करेंगे. आपकी चॉइस है, आप किसी भी इक्वेशन को कंसीडर कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया है. उसमें से आप किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट कीजिए. जैसे मैंने 2x को एक साइड रख के y को ट्रांसपोज कर दिया और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया. 2 - 5y/2. सिंपल टेक्निक है. हमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में. अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी सेकंड इक्वेशन में. जो इक्वेशन आपने यूज़ की है अब उस इक्वेशन को कंसीडर दोबारा से नहीं करना. सेकंड इक्वेशन जो रह गई थी, लेफ़्ट ओवर कंडीशन जो इक्वेशन थी, अब उस इक्वेशन में हम x की इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इसीलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है. तो 3 और x की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 - 5y/2 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10. अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, प्रोसेस इज़ ओवर. अब कैलकुलेशन आपको मालूम है, ब्रैकेट से बाहर जब भी कोई नंबर होता है तो वो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है. तो 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अपॉन में है एज इट इज़ रहेगा. अब बिकॉज ये दो टर्म्स हैं और 2 जो है वो सिर्फ इस टर्म के बिलो है तो हम पहले एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे. एलसीएम लेकर सॉल्व करके इस 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे -14/11. अब y की वैल्यू हमें मिल गई. अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर सकते हैं, 2 में प्लेस कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, क्योंकि हम x की एक वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं तो हम y की जो वैल्यू हमें मिली है उसे इस इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी. अब मैंने y की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया. कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट करते ही मुझे x की वैल्यू मिल गई, that is 46/11. So it is the solution of this pair of linear equations that was given to us. अब इस सॉल्यूशन को हम चेक कर सकते हैं. हम x की और y की जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी या नहीं, और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में भी इसको पुट करके देखेंगे
ये इक्वेशन भी इससे सेटिस्फाई होगी। इसी का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया तो हमें x की एक यूनिक वैल्यू मिली और y की भी एक यूनिक वैल्यू मिली जो दोनों गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकती हैं। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड that we apply to find out the solution of pair of linear equations in case when the equations have a unique solution. I hope it is clear. Now practice it with more equations.